अभी आपको बता रहे हैं, सिंध हुकूमत ने बारिश से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को इजलास में ब्रीफिंग में बताया कि सिंध के तकरीबन तमाम शहरों में तीनों स्पेल में बारिशें हुई हैं। मूसलाधार बारिशों के दौरान 35 सीवरेज लाइन्स को नुकसान पहुंचा है। सिंध हुकूमत ने यह बड़ा फैसला किया है, बारिश से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को इजलास में ब्रीफिंग में बताया है कि सिंध के तकरीबन तमाम शहरों में तीनों स्पेल्स के दौरान बारिशें हुई। मूसलाधार बारिशों के दौरान 35 सीवरेज लाइन्स को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध में बारिश की तबाहकारियों से मुतालिक आगाह किया और बताया कि सिंध में अब तक 369% बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इससे ज्यादा बारिश हुई हैं। सिंध हुकूमत ने बारिश से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का बड़ा फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि कराची में 556 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। सिंध में बारिशों से 93 अमवात और 59 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची काजी हसन से। काजी हसन, इजलास का अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, ये वीडियो लिंक पे इजलास हुआ वज़ीर हाउस में और वज़ीर सिंध ने वज़ीर आज़म को बताया कि सिंध में अब तक 93 बारिशों से जो 93 अमवात हो चुके हैं, जबकि बारिशों से जो कई है कराची के तकरीबन 35 जो सीवरेज लाइन है उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि वज़ीर सिंध ने कहा है कि सूबे भर में रिलीफ का काम भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बारिशें बलूचिस्तान में हो रही है उसकी वजह से हब डैम पे दबाव बढ़ने का भी बहुत शदीद खतरा है, जिसकी वजह से जिला गर्दी को शदीद खतरा भी लाक हो सकता है। जबकि वज़ीर सिंध ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि ज़राई तरक्याती बैंक को वो हिदायत दे के आफत ज़दा इलाकों में ज़राई कर्जों की वसूली 1 साल के लिए मौखर करे। जबकि वज़ीर सिंध ने वज़ीर आज़म को बताया कि वो बहुत जल्द जो सिंध में जो बारिशें हुई हैं उनमें जो शदीद मुतासिर इलाकों को आफत ज़दा करार देने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया काजी हसन आपका।